दक्षिण हरियाणा प्रदेश का वो क्षेत्र जहां बड़े बड़े सियासी धुरंधर राजनीति की कमान थामे चुनावी मैदान में उतरे और जीते भी। शायद यही वजह है कि बीजेपी दक्षिण हरियाणा को साधने के लिए हर संभव प्रयास करती है। इसलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस साल यानी कि साल 2024 में दूसरी बार दक्षिण हरियाणा के दौरे पर आने वाले हैं। इससे पहले रेवाड़ी और अब गुरुग्राम आएंगे प्रधानमंत्री और प्रदेश वासियों को कई बड़ी सौगात भी देंगे। 11 मार्च को हरियाणा के गुरुग्राम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आएंगे। बजखेड़ा बॉर्डर पर राज्यपाल और मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री का स्वागत करेंगे। प्रधानमंत्री का बसई के पास जन अभिवादन होगा। द्वारका एक्सप्रेस वे के गुरुग्राम वाले हिस्से का लोकार्पण भी प्रधानमंत्री करेंगे। प्रधानमंत्री सेक्टर 82 में एक बड़ी जनसभा को भी संबोधित करेंगे। जनसभा में 50,000 से अधिक लोगों के पहुंचने का अनुमान जताया जा रहा है। NHAI के प्रोजेक्ट की विकास गाथा पर आधारित प्रदर्शनी का भी अवलोकन करेंगे। गुरुग्राम के 30 से 35 नए सेक्टर और 50 गांव को कनेक्टिविटी का लाभ मिलेगा। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी 11 तारीख को यहाँ द्वारका एक्सप्रेसवे का उद्घाटन करने के लिए आ रहे हैं, देश को समर्पित करने के लिए आ रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी की जो एक विकास यात्रा है, जो देश को एक नई दिशा नई दशा देने का काम इन 10 वर्षों के अंदर किया है। अभी पिछले महीने ही आदरणीय प्रधानमंत्री जी रेवाड़ी के अंदर एम्स की आधारशिला रखने के लिए आए थे। उसका एक बड़ा कार्यक्रम था। ये भी देश को समर्पित जो एक्सप्रेसवे है, जिससे लोग बड़ी समस्या से जूझ रहे थे, उस समस्या का समाधान आदरणीय नरेंद्र मोदी जी आज इस एक्सप्रेस के वे के माध्यम से लोगों को मिलेगा। और देश आज जिस प्रकार से रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, चाहे रेलवे की कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एयर कनेक्टिविटी की बात हो, चाहे एम्स की बात हो, या चाहे एजुकेशन को मजबूत करने की बात हो, और चाहे देश के अंदर गरीब व्यक्ति तक सरकार की योजना पहुंचाने की बात हो, लगातार नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने जो शब्द कहे थे, उन्होंने कहा था कि मेरी सरकार ये गरीब को समर्पित सरकार होगी। वहीं डीसी निशांत यादव ने मीडिया को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जानकारी दी। माननीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली की साइड से शिव मूर्ति से शुरुआत करते हुए गाड़ी से आएंगे और जो बजखेड़ा पे जहां NHAI ने प्रपोज्ड टोल बनाया है द्वारका एक्सप्रेसवे, वहां से वो हरियाणा की सीमा में उनका आगमन रहेगा। और उसके बाद जो अभी तक जो प्रोग्राम बना है उसमें ये है कि जो बसई गांव के पास एक जो नेशनल हाईवे का ये द्वारका एक्सप्रेसवे है, ये एट ग्रेड लेवल पे ग्राउंड लेवल पे आ जाता है। वहां पे कुछ लोग दोनों तरफ रहेंगे जो माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करेंगे। वो गुरुग्राम के हरियाणा के लोग रहेंगे जो चीयरिंग करेंगे और प्रधानमंत्री जी का स्वागत भी करेंगे। उसके बाद सीधा जो हमारा सेक्टर 82 वाला जो वेन्यू है जहाँ पे हम बैठे हैं, वहाँ पे प्रधानमंत्री जी आएंगे। और इससे जस्ट पहले आपने देखा होगा लेफ्ट साइड में एक बड़ा ब्रिज बनाया गया है नेशनल हाईवे के द्वारा, ट्रम्पेट उसको कहते हैं ये। तो उसके 4 स्तर हैं, वहाँ पे 4 लेवल ऑफ रोड्स हैं, सड़कें हैं। वहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा कुछ देर पैदल निरीक्षण भी उस स्थल का किया जाएगा और वहां से फिर रैली साइड पे सीधे प्रधानमंत्री जी का काफिला आएगा। बीजेपी साल 2024 के चुनावों को लेकर पूरे तरीके से सक्रिय है। दक्षिण हरियाणा को साधने के लिए पार्टी पुरजोर कोशिशों में जुटी है। ऐसे में प्रधानमंत्री का खुद इस साल दूसरी बार हरियाणा आना बेहद अहम है। गुरुग्राम से सूर्य समाचार के लिए नीरज अम्बावता की रिपोर्ट।